हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के साथियों पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। साथियों आज इसमें हम प्रमुख आंदोलन के बारे में जानेंगे, जैसे कि एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन और मैत्री आंदोलन। साथियों आपका एक प्रश्न यहाँ से हर एग्जाम में आना ही आना होता है। तो साथियों ये टॉपिक आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि आपको 100% यहाँ से सीटेट जो आपका 5 जुलाई को होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथियों रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। ये मैटर PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं साथियों, देख लेते हैं सबसे पहले अपना पहला आंदोलन। तो हमने आज क्या देखा है, आज हम सभी महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लेते हैं चिपको आंदोलन को। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए ये तो ये समझ लो यहाँ से एक प्रश्न हर बार आता है, हर बार आता है ना। तो देख लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताऊँगा और PDF फॉर्मेट में आपके लिए मिल जाएगा। इसके अलावा भी साथियों क्या है, आप जो है पेन और पेपर के लिए लेकर के बैठें, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट आपके लगे उसे आप नोट कर लें। ठीक है, उत्तराखंड में चमोली जिला में ये जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। कहाँ पर, तो गोपेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, यह आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया था, तो 1973 में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट इसके जो है सहायक करता थे इनके साथ में। ठीक है, कौन कौन, तो इसमें एक नाम जो प्रमुख है वो आप याद रखेंगे, कौन सा, सुंदरलाल बहुगुणा। और यदि आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आप लगाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये दो नाम आपके लिए जो है चिपको आंदोलन से संबंधित देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित था आखिर चिपको आंदोलन, तो साथियों इस आंदोलन में क्या था, पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया था। ठीक है, तो जो लोग थे आंदोलन करता थे उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों से चिपक गए, है ना, और पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया। इस आंदोलन ने देश भर में साथियों पर्यावरणीय चेतना को नया जीवन दिया। यानी कि जब से ये आंदोलन हुआ तब से भारत में जो है पर्यावरण की देखरेख को या पर्यावरण संरक्षण की जो है शुरुआत हो गई थी, है ना। अगला आंदोलन देख लेते हैं, मैत्री आंदोलन। ठीक है, मैत्री आंदोलन, ये आंदोलन दोस्तों कहाँ से संबंधित है, तो ये आंदोलन भी उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है ना। इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और श्री कल्याण सिंह रावत ने इसको जो है शुरू किया था। इस आंदोलन का दोस्तों उद्देश्य क्या था, कि हम पहाड़ों को बचाएं, है ना। इस आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ों को बचाना था, साथ ही साथ उनके लिए हरा भरा करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। यह एक साथियों सामाजिक आंदोलन था। इसमें गांव की युवतियां क्या करती हैं, तो इसमें क्या है, गांव की युवतियां जिस दिन उनका विवाह होता है ना, गांव की युवतियों का जिस दिन विवाह होता है उस दिन वो एक वृक्ष जो है लगाती हैं, है ना। इस आंदोलन में ये बात कही गई थी। ठीक है, और इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बड़ी दीदी के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, बड़ी दीदी। तो फ्रेंड्स यदि आपको प्रश्न आता है कि किसने शुरुआत की थी तो आप आंसर लगाएंगे कल्याण सिंह। ठीक है, और क्या है, अध्यक्षता की अगर बात करेंगे या अध्यक्ष कौन थी तो आप लगाएंगे बड़ी दीदी के नाम से इनके लिए जाना जाता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स एक बात मैं और बता दूं आपके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना 8 बजे से रात को 8:30 से जो है टेस्ट होता है क्विज फॉर्मेट में, है ना। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे जो है आते हैं, तो आप भी जो है आइएगा और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित कीजिएगा, जिससे कि आपका जो टारगेट है सीटेट में जो हमने ले रखा है कि आपके हमें 105 प्लस नंबर जो है दिलाने हैं हर हाल में, तो आपका जो है टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला क्या, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। तो साथियों ये आंदोलन कहाँ से संबंधित है,
तो ये आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ पर है, उसमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये राज्य जो है पश्चिमी घाट में आते हैं। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और किसने की थी, तो गोवा की एक पीपुल्स पार्टी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत कौन सी पार्टी ने की थी, तो आपको याद रखना है कौन सी पार्टी, पीपुल्स पार्टी, ठीक है साथियों। इसका केंद्र क्या था साथियों, इसका प्रमुख केंद्र था पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट इसका प्रमुख केंद्र था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए काफ़ी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साथियों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। इसका ध्येय वाक्य क्या था साथियों, तो इसका था जंगल बचाओ मानव बचाओ। और जो बात भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर जंगल नहीं होंगे तो मानव भी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए श्वसन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगला आंदोलन देख लेते हैं अपना, कौन सा, एपिको आंदोलन। फ्रेंड्स, आज इसमें मैं जो है आपके जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो आपके आंदोलन है जहाँ से प्रश्न बन ही सकता है उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो में आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो अगर बात करें कि एपिको आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो यह आंदोलन साथियों बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह है, लेकिन चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में हुआ था और ये हुआ था आपका दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत केरला में ये जो है हुआ था। कौन सा, इपको आंदोलन। इसमें भी लोगों ने बिल्कुल जो है पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की जान या पेड़ों की कटाई को रोका था, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो नाम आता है आपके सामने श्री पांडुरंग हेगड़े, ठीक है साथियों, श्री पांडुरंग हेगड़े। अगर प्रश्न आता कि एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आप लगाएंगे पांडुरंग हेगड़े, ठीक है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्या है, ध्येय वाक्य क्या था, तो बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। यानी कि आप जो है पेड़ों के लिए बचाएं और उन्हें बढ़ाएं, यानी पेड़ों का जो है रोपण करें, पौधा रोपण करें, और जब ज़रूरत हो, हमारे लिए बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत हो, तब हम उनका जो है काम में भी लें। ये इसका ध्येय वाक्य था, ठीक है साथियों। आप बस साथियों इसके लिए सुन लें, है ना। अब आपसे इसके लिए पूछे जाने के चांस हालांकि कम हैं कि ये वाला है ना कि बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, लेकिन क्या है आपसे सीधे ये पूछा जाएगा कि एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ठीक है, और ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा ये किससे, केरल राज्य से ये संबंधित है, ठीक है साथियों। अब ये साथियों पीडीएफ में आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको केरल नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप जो है नोट कर लें, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, एक वन्य जीव गोद लो, ठीक है, एक वन्य जीव गोद लो। ये योजना भी उड़ीसा में जो साथियों चलाई गई थी, कहाँ पर, तो उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में मार्च 2008 में ये जो है योजना चलाई गई थी। इसके अंतर्गत साथियों क्या है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो एक पशु या पक्षी के लिए गोद ले सकता है या फिर उसका पालन करता बन सकता है। लेकिन क्या है साथियों, यहाँ से आप जो है पशु जिसके लिए आप गोद ले रहे हैं उसके लिए अपने घर पर नहीं ला सकते, उसका संरक्षण वहीं पर आप जो है कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी करें, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया, ठीक है, पालन पोषण का खर्च वहन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है घर पर आप उसे नहीं ला सकते, ठीक है। ये इसका जो है कंडीशन है लगी हुई, ठीक है। आगे देखते हैं अपने शांत घाटी परियोजना, ठीक है, शांत घाटी परियोजना। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये है केरल पल्लक्कड़, है ना, केरल पक्कड़ स्थान पर ये जो है परियोजना चलाई गई थी। और इसकी प्रमुख कौन है, तो इसकी प्रमुख हैं सुगाथा कुमारी, ठीक, सुगाथा कुमारी ने इसकी जो है शुरुआत की थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण है, तो केरल की शांत घाटी की बहुमूल्य वन संपदा के क्षेत्र में आ रही थी। यानी कि क्या है, जो बांधों का जो निर्माण हो रहा था, परियोजना का, जल विद्युत परियोजना का, है ना, बांध बनाए जाते हैं तभी तो अपनी जो है उससे टरबाइन से बिजली बनती है ना, तो उसका जो निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर क्या है, जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली केरल में, है ना, तो वहाँ का जो है जो एरिया था वो उसमें आ रहा था, तो उसका जो है लोगों ने विरोध किया था, है ना। तो जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन थी उस समय, जिसका जो है विरोध किया गया, और उसी को देखते हुए सरकार ने 1984 में इसे अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं अपना, जंगल बचाओ
आंदोलन। क्या? जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, स्थान ये कहाँ पर है, यानी कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, तो आप याद रखेंगे क्या चीज़, बिहार सिंह भूमि। और ये कब चलाया गया था आंदोलन, तो आप याद रखेंगे 1980। ठीक है, आप माइंड में इसे जो है फीड कर लें। साथियों, वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी कि एक पर्सन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। सीटेट आपका जो 5 जुलाई 2020 को होने वाला है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आदिवासी जंगलों का संरक्षण बढ़ाना। साथियों, होता क्या है कि जो आदिवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो है जंगलों के लिए काटते रहेंगे तो आदिवासियों का जो आवास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आंदोलन साथियों आदिवासियों द्वारा चलाया गया था और उन्होंने कहा था कि जो है आदिवासी जंगलों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपना, कौन सा, नवधन्या आंदोलन। ठीक है साथियों, ये क्या है, ये आंदोलन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, आप समझ लेंगे, आप जो है काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी है ना, भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप क्या बहुत सारा पहले से ही जानते हैं ना। तो क्या है साथियों, देख रहे हैं हम क्या, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो दून घाटी में ये जो है नवधन्या योजना चलाई गई थी। ठीक है, नवधन्या आंदोलन या फिर योजना, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आप याद रखेंगे वंदना शिवा ने। वंदना शिवा ने इसकी जो है शुरुआत की थी। 1982 में ये आंदोलन चलाया गया था। इसका टारगेट साथियों क्या था, तो इसका टारगेट था जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता साथियों मैंने टॉपिक आपको पूरा पढ़ा रखा है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। आप अगर जो है जैव विविधता नहीं समझ में आई है आपके लिए, तो आप वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी लोगों ने उसे देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1989 में ये जो आंदोलन हुआ था। ये कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश या फिर मध्य भारत इसका नाम आता है, यानी एक राज्य का स्पेशल नाम इसमें नहीं आता है। अगर ऑप्शन में भी आएगा तो क्या आएगा, मध्य भारत आपके लिए लगाना होगा। शुरुआत इसकी किसने की थी, यानी प्रमुख इसके कौन थे, तो मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय। ठीक है, ये इसके जो है प्रमुख थे। इसका काम क्या था कि नर्मदा को जो है स्वच्छ रखें और नर्मदा पर जो बांध बन रहे हैं उनका जो है विरोध करना इसका जो है टारगेट था। ठीक है, बांधों के विकास की रणनीति पर समर्थित प्रश्न चिन्ह लगाना व उनका मतलब क्या है, विरोध करना। ठीक है साथियों, ये क्या था, इसका जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं अपना तरुण भारत संघ। ठीक है, तो तरुण भारत संघ किसने चलाया था, तो ये चलाया था आपके राजेंद्र प्रसाद ने। और आपको साथियों पता होगा भारत का जो जल पुरुष है वो राजेंद्र प्रसाद के लिए, राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह के लिए कहा जाता है। ये कब चलाया गया था फ्रेंड्स, तो ये 1985 में जो है चलाया गया था। किसके लिए, तो जल संरक्षण के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, और ये राजेंद्र सिंह कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो ये राजस्थान से, और वहीं पर जो है ये तरुण भारत संघ जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है साथियों, अगला है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नंबरिंग पर नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग क्या है, ये मिसप्रिंट हो गया है कहीं कहीं, तो क्या है जो भी मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ उसे आप सुन लें, समझ लें। ठीक है, सीधे सीधे नंबर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है, कब शुरू किया गया था ये, तो ये 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, कहाँ पर, तो गोवा, पश्चिमी घाट और कन्याकुमारी जो आपका केरल में है। ठीक है, यहाँ पर साथियों ये इसका क्या है, ओरिजिन हुआ था किसका, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का। ठीक है, इसके प्रमुख में अगर बात करें यानी किसने ये शुरू किया था, तो आपके लिए सामने नाम आता है कैलाश मल्होत्रा। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आप पूरा का पूरा याद कर लें और समझ लें, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न बनता है। ठीक है, और इसका टारगेट भी साथियों क्या था, तो इसका भी टारगेट था जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, तो जैव विविधता क्या मतलब है साथियों की जो प्रजातियां बहुत सारी हैं एक स्थान विशेष पर कई प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना और एक साथ रहना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं
उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था या फिर प्रोजेक्ट शेर कब चलाया गया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ से प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट शेर जो है या प्रोजेक्ट सिंह जो है कब चलाई गई थी परियोजना, कब चलाया गया था ये प्रोजेक्ट, तो ये चलाया गया था 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट बाघ कब चलाया गया था, तो 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिगेटर या फिर घड़ियाल जो अपना क्या होता है मगरमच्छ है ना, वो कब चलाया गया था साथियों, 1975 में। यानी कि मगरमच्छों का संरक्षण का जो है प्रोजेक्ट योजना कब चलाई गई थी, तो 1975 में। ठीक है, प्रोजेक्ट गैंडा और हिम तेंदुआ ये प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, तो ये 1987 में चलाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट गजमते यानी साथियों क्या है, प्रोजेक्ट गजते जो साथियों थोड़ा सा ना मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या, प्रोजेक्ट हाथी, इस तरीके से आप याद रख लो। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था, 1992 में ये जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट रेड पांडा या लाल पांडा ये कब शुरू किया गया था, तो 1996 में सरकार के द्वारा इसका संरक्षण सुनिश्चित किया गया था। किसका, रेड पांडा या फिर लाल पांडा। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें आप देख लें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, अब जैसे ये है कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक को मतलब क्या है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, ये आपके लिए पूछा जाता है। जैसे अगर साथियों बात आती है कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे, तो आप साथियों याद रखेंगे नॉर्मन मेयर है ना। तो साथियों इसके लिए हम देखते हैं क्या, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन हैं, तो रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव मिश्रा डॉक्टर, इसके आगे डॉक्टर लगा हुआ होता है इनके। ठीक है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा कौन है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक साथियों आपने याद करे होंगे कौन, तो स्वामीनाथन। लेकिन साथियों जो भारत में है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप याद रखेंगे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, ये कहाँ पर हैं, ये भारत में है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ने गलत पढ़ाया है। तो ये क्या है, ये भारत में है ना, हरित क्रांति के जनक कहाँ पर हैं, ये भारत में है। ठीक, कौन, ये जो है आपके नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्या है, अगला अपना टॉपिक कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो आपने याद करा ही कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है ना। तो आगे देख लेते हैं अपना कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया है ना कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये क्या होगा, भारत होगा यहाँ पर। ठीक, भारत। तो आप याद रखेंगे किसके लिए जल पुरुष कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह के लिए। ठीक है, और भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो भारत का बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। ठीक है, सलीम अली को। और आपको पता हुआ सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है, ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला क्या, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन। साथियों क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है ना, क्या है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामीनाथन हैं, और जो वर्ल्ड में हैं, ठीक है, वर्ल्ड में जो हैं उन्हें आप याद रखेंगे किसके लिए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, माफ़ी दीजिएगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा क्या है जल्दी जल्दी में हो जाता है ना। तो जो वर्ल्ड में हैं वो कौन हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, हरित क्रांति के जन्मदाता। लेकिन भारत में कौन है, तो भारत में है आपके स्वामीनाथन। ठीक, S स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। तो साथियों माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सा जो मिसप्रिंट हुआ उसके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि एप्को आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो पांडुरंग हेगड़े। मैंने आपको पूरा बताया भी। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे इसमें प्रमुख नाम आते हैं। ठीक है साथियों, और देख लेते हैं फ्रेंड्स अब हम कुछ प्रश्नों के लिए कि हमने जो पढ़ा वो कितना हमारे काम में आया। ठीक है, तो क्या है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप बताएंगे किससे है,
जल संरक्षण से, ठीक है, सुश्री मेधा पाटेकर का, ठीक, किससे, जल संरक्षण से, ठीक है। पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना भी की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो आपको याद है, बहुत ही मैंने बता दिया और वैसे भी आपके लिए ये याद होगा, ठीक है, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कि भारत यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो आप बताएंगे क्या, बताइए, झारखंड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बताया कब शुरू किया गया था, ये 1973 में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे और चंडी प्रसाद उनके सहायक थे, ठीक है साथियों। और वनों की कटाई के लिए, वनों की कटाई से ये संबंधित है, ठीक है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र प्रसाद को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है साथियों, ठीक है। तो किसके लिए दिया गया था, जल संरक्षण के लिए, ठीक है, क्योंकि भारत में जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं, बाकी ये सब मैंने जो आपको बता ही दिया है ना, और बाकी आप जो PDF में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है कि जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी कि असरकारी संघ NGO समर्पित है, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर कौन सा है, WWF, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने, साथियों इतने ही प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। साथियों आज थोड़ा सा जो मिसप्रिंट हुआ, मिस्टेक हुआ, उसके लिए मुझे जो है माफ़ी दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।